आजकल आपने न्यूज़ और सोशल मीडिया पर सुना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनएक्सप्लेन्ड कैश पर 84% टैक्स लगा रही है। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियरली समझेंगे कि ये रूल क्या है, क्या ये नया लॉ है या पुराना, और आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले ये क्लियर कर लें, ये कोई नया इनकम टैक्स लॉ नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पहले से ही प्रोविजंस मौजूद हैं जो अनएक्सप्लेन्ड कैश और अनअकाउंटेड इनकम को पनिश करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इन रूल्स का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर्च, सर्वे या असेसमेंट के दौरान आपके घर, ऑफिस या लॉकर में कैश मिलता है और आप उसका लीगल और डॉक्यूमेंट्री सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उस कैश को अनएक्सप्लेन्ड इनकम माना जाता है। ऐसे केस में सिर्फ नॉर्मल टैक्स नहीं लगता, बल्कि हाई रेट टैक्स के साथ पेनल्टी, सरचार्ज और सेस भी लगता है। इन सब को मिलाकर टोटल बर्डन लगभग 84% तक पहुंच सकता है। मतलब अगर ₹1 लाख अनएक्सप्लेन्ड कैश मिला तो उसका मेजर हिस्सा टैक्स और पेनल्टी के फॉर्म में जा सकता है। अब सवाल आता है, डिपार्टमेंट को पता कैसे चलता है? इसका जवाब है बैंक रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में ₹10 लाख से ज़्यादा कैश सेविंग्स अकाउंट से विड्रॉ करता है तो बैंक उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजती है। डिपार्टमेंट इस डाटा को आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच करती है। अगर मिसमैच दिखता है तो नोटिस, स्क्रूटनी या इंक्वायरी हो सकती है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में कैश को लेकर रूल्स और भी स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते वक्त ₹20,000 से ज़्यादा कैश रिसीव करते हो तो लॉ के मुताबिक उस पूरी कैश अमाउंट पर 100% पेनल्टी लग सकती है। मतलब जितना कैश लिया उतनी ही पेनल्टी अलग से। इसी तरह बिजनेस और प्रोफेशनल ट्रांजैक्शंस में अगर एक कस्टमर से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश रिसीव किया जाता है, चाहे गुड्स के लिए हो या सर्विसेज के लिए, तो उस पूरी अमाउंट पर भी 100% पेनल्टी लग सकती है। आज गवर्नमेंट के सिस्टम्स काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रेगुलर डाटा शेयर करते हैं, इसीलिए लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस अब इजीली ट्रेस हो जाती हैं। आज के टाइम में इनकम टैक्स सिस्टम का फोकस कैश को हाइड करने पर नहीं, बल्कि कैश को जस्टिफाई करने पर है। अगर आपके पास कैश है तो उसका लीगल सोर्स और डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है।